ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, राधे राधे सारिਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ हो ज़रूर बतानी मेरी कमेंट पर। और आज भी लेके आया हाँ एक नवी इश्क दी कहानी साडी अपनी चैनल विच तन्नू वाले इश्क तो। हेलो गाइस, मैं फिर से चली आई आप लोगों के पास। तो पहले तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दशहरे के लिए। और जो मेरे बंगाली ভাই বোনেরা আছো তাদেরকে বিজয়া দশমীর শুভকামনা। আর যত পারো সিঁদুর খেলো, অনেক মজা লাগে। হ্যাঁ, তবে আমার এখানে আজ অনেক বৃষ্টি পড়ছে, তো আমি কোথাও যেতে পারছি না। আমার ভাগেরটা তোমরা এনজয় করো, ঠিক আছে? এখন अब चलो हम चलते हैं हमारी स्टोरी की तरफ, क्योंकि इससे ज़्यादा बंगला तुम लोगों के समझ में नहीं आएगा। ओके, तो पिछले बार में हमने क्या देखा था, जो हमारी विधि और सौम्या थी वो तो सो गए थे, और उनके साथ भी थी हमारी नई दुल्हन शुभ भैया की पत्नी, क्योंकि उनके वहाँ रिवाज है कि पति पत्नी पहली रात को नहीं सोते एक साथ। तो हाँ चलो, तो सुबह जब वो लोग उठते हैं, पहले तो उठती है हमारी बहू दुल्हनिया, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर है भाई, ज़्यादा सोया नहीं जा सकता। एक इमेज वाली बात भी हो जाती है कि नई दुल्हन इतनी ज़्यादा देर तक कैसे सो रही है। तो वो पहले ही उठ चुकी थी और उठ के नहा धोकर एकदम टिप टॉप होकर बैठ चुकी थी कि जब भी उनकी सासू माँ या फिर कोई भी ससुराल वाले आएंगे उनको उठाने या फिर बुलाने, तो वो जाके डोर खोल लेंगे और बोलेंगे कि मैं तो रेडी हूँ, आप लोगों से पहले मैं उठ गई। लाइक ये चीज़ है ना, ये चीज़ें भी एक प्राइड वाली बातें होती है कि मैं पहले उठ चुकी हूँ, किसी को मुझे बुलाना नहीं पड़ा। और ये प्रेशराइज्ड चीज़ें भी होती है कि भाई पहले उठना है, ज़्यादा नहीं सो सकते। इन चक्करों में तो ऐसा होता है कि किसी नई दुल्हन जो है वो रात में सोती तक नहीं है। मेरी एक भाभी है, उनके साथ ऐसे हुआ था। तो छोड़ो, ये बात छोड़ो, तो ऐसा ही होता है। पर जो हमारी नई दुल्हन है वो उठती तो है, लाइट भी ऑन करती है, नहाती धोती भी है, और आके जब बैठती है तो देखती क्या है, जो सौम्या और विधि है वो दोनों तो भाई एक दूसरे के साथ चिपक के पड़े हुए हैं। और वो ये देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही है कि ये कैसी बात होती है, पूरा बिस्तर तो खाली पड़ा है, ये दोनों एक साथ लगे पड़े हैं। ऐसे सोने की तो कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मैंने बोला ही था ये लोग हॉरिजॉन्टली सोए थे, तो उतना जगह तो है बेड पे। और ये वहाँ पर एक कॉर्नर में बैठ कर वो यही देख रही थी कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पर थोड़ी देर बाद ऐसा मान सकते हो कि सुबह के 7:30 बज चुके हैं। भाई घर वाले भी समझते हैं कि दुल्हन है, थोड़ी तो उसके ऊपर से भी प्रेशर गई है, तो वो लोग भी उसको थोड़ी देर सोने देते हैं। पर वो होते हैं ना, घर में थोड़ी बुजुर्ग महिला भी होती है कि उनकी नज़रों में बहू है तो 5 बजे उठ जाना चाहिए, देन घर में जो काम वगैरह है वो करना चाहिए। तो हमारी जो सौम्या जी की मम्मी है वो सब कुछ मेंटेन करके उनको 7:30 बजे तक बुलाने आते हैं। और जो बहुरिया है वो जाती है, खिटपिट करके दरवाज़ा खोलती है, और जो उनकी सासू माँ है वो बोलती, बेटे आप उठ गए? तो बोलते हाँ मम्मी जी मैं उठ भी गई, नहा भी लिया। और अब बोले अब क्या करना है, एक बहुत ही अदब से पूछती है। ऐसा नहीं है कि मैं जैसे बोल रही हूँ वैसे, बहुत ही धीमी आवाज़ से वो बोलती है। जो कि सौम्या ने बोला था कि वो आज भी बहुत ही लाइक नॉर्मली न्यूट्रली वो बात करती है, बहुत ही धीमी आवाज़ से। तो वो बोल रही कि सौम्या नहीं उठी क्या? वो बोलती नहीं, वो दोनों तो सोए हुए हैं, अभी नहीं उठे। तो जो हमारी सौम्या जी की मम्मी है वो बोलती है हाँ ये लड़की इसको तो उठना नहीं है। लाइक वो शुरू हो जाती है अब सौम्या के पीछे। और लाइक जो मम्मियों का भाषण चालू होता है ना, वो होता ही है, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो वो झाड़ रही थी वहाँ से दरवाजे के बाहर से, और उनकी आवाज़ से सौम्या तो नहीं उठती पर विधि उठ जाती है। और विधि उठ कर देखती क्या है, दोनों ने एक दूसरे को ऐसे जकड़ के रखा हुआ था जैसे कि सूरज की रोशनी ने चांद को जकड़ के रखा हुआ है। तो वही देखते हैं, पर उसको भी उठने की चाहत नहीं थी कि अभी उसको छोड़ के उठ जाऊँ, और नींद भी पूरी नहीं हुई थी भाई उन दोनों की। पर जो हमारी सौम्या जी की मम्मी है वो तो बहुत ज़्यादा लाइक डांट रही थी हमारी सौम्या जी को। तो वो ऐसे करते करते ना वो चली ही आती है रूम पर, और आके देखती क्या है, जो विधि है वो उठने की कोशिश कर रही है,
पर जो सौम्या है वो उसको ऐसे टाइटली पकड़ के रख रही है, लाइक वो छोड़ ही नहीं रही है। और एकदम सटके, लाइक बेड के साथ सटके हुए थे दोनों एक साथ। तो ऐसा लग रहा था कि जो हमारी सौम्या है वो उसको ज़बरदस्ती उठने के लिए नहीं दे रही है, और विधि जो है वो उठना चाह रही है। और विधि, ऐसा भी लग रहा था कि विधि को जो सौम्या है उसने ज़्यादा ही तकलीफ़ देकर सुलाया है कि वो उठ ही नहीं पा रही है अभी। या फिर ऐसा भी बोल सकते हो कि उसको सोने के लिए बहुत कम जगह मिली है। तो उनको जो गुस्सा आती है सौम्या के ऊपर, क्योंकि विधि बोल के उस घर में सब लोग अंधे थे। विधि को सब लोग इतना ज़्यादा प्यार करते थे। एक तो मैंने पहले ही बताया था कि सौम्या को जो डिप्रेशन सिचुएशन था उसमें विधि ने इतना ज़्यादा हेल्प किया था उसको। और जो उन शादी में उसने काम किया था, भाई घर की बेटे भी इतना ज़्यादा काम नहीं करते यूजुअली, और वहाँ पर तो बड़ी बेटे का ही शादी था। तो इसी वजह से, और विधि थी भी बहुत ज़्यादा प्यारी, तो उन सारे को ना ऐसा लगता था कि विधि को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और जो हमारी सौम्या जी की पापा की दोस्त की बेटी भी है, तो उसी खातिर थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट मिलता है उसको। और ऐसा देख कर ना जो सौम्या की मम्मी है वो जाके जो धमाधम देती है सौम्या की बम पे कि उठ जा तू, तेरे वजह से इस बच्ची को नींद नहीं आई होगी शायद। और विधि ये सारी चीज़ प्रोसेस ही नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसने तो उनको ज़्यादा देखा ही नहीं था कि वो कब आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और पीछे से जो हमारी दुल्हनिया है वो हंसे, रोए या फिर क्या करे, वो खुद ही नहीं समझ पा रही थी कि इस सिचुएशन में मैं कैसा रिएक्ट करूं, क्या रिएक्शन दूं। कि मेरी जो ननद है उनको मार पड़ रही है, तो मुझे हंसना चाहिए या फिर उनको जाकर रोकना चाहिए। समटाइम्स हो जाते हैं ना, दिमाग ब्लैंक हो जाता है। तो विधि बोलती है, अरे आंटी क्या कर रहे हो आप, इसको मार क्यों रही हो, सो रही है, सोने दो। बोलते नहीं बेटा, इसको मार पड़नी ही चाहिए, ये मार खाने वाली इसकी हरकत ही है। तो उनकी लाइक जो उसके पीछे पड़ती है ना उनकी हाथे, उससे जो सौम्या का नींद है वो तो छू मंतर हो चुका था। तो वो उठ के जो बैठती है तो देखती है कि उसके पीछे उसकी भाभी हंस रही है। जो विधि है उसके फेस पे एक टेंशन की छाप है, और जो उसकी मम्मी है वो बहुत ज़्यादा गुस्साई हुई है। तो वो पूछती भी है कि मम्मी क्या हुआ, इतनी ज़ोर से मार क्यों रही हो। तो वो बोलते घर पे शादी है और तुम क्या सोई पड़े रहो, तुम्हारे हिस्से के सारे काम तो विधि कर रही है, और ये बच्ची कितने काम कर रही है तुमको पता भी है, और तुम इसको रात में सोने भी नहीं दे रही हो। तो उसके मुंह से ना ऐसा निकल जाता है कि मम्मी मैंने तो उसके साथ कुछ किया भी नहीं, तो मैंने इसके रात की नींद कैसे हराम करके रखा है। तो वो बोलते देखो कितना सा जगह पे इसको सुलाए हो तुम, इतना बड़ा बेड तो है, तो इसको इतना कम जगह क्यों। तो वो समझते कि भाई मैं जिस ट्रैक पे जा रही हूँ मेरी मम्मी उस ट्रैक पे नहीं है। तो वो बोलते मम्मी मुझे नहीं पता कब सोते सोते इसके पास आ गई। तो उसके पीछे से वो जो भाभी है वो लाइक हंस रही थी, और ये सुनकर वो खुद से बोल रही थी कि ये क्या, जब से सोए हो तुम दोनों तब से तो एक ही साथ हो, तुमको कैसे नहीं पता। तो उसकी मम्मी थोड़ा बहुत और डांट फटकार के वो बोलते हैं कि जल्दी से नीचे आओ, बहुत ज़्यादा काम है, और आज ही तो रात में उनका रिसेप्शन पार्टी है। और जो हमारी बहुरिया को वो लेकर चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा और थोड़े थोड़े रस्म थे, क्योंकि बहू आज पहली बार खाना बनाएगी। एंड देन पूजा, उनके घर में पूजा भी होता है कि पूजा भी करेगी। और कुछ चीज़ें है कि जो उनकी जो स्टोर रूम है वहाँ पर जाएगी, जाके वहाँ पर जो लाइक चावल की चीज़ें होते हैं ना, ड्रम्स वगैरह, वहाँ पर जाके देखेगी बहू की सब कुछ ठीक है, और खुश होगी कि हाँ मेरे घर जो है वो फल फूल रहा है और फले फूले, ऐसा कुछ है उनके घर में रिचुअल्स। तो वो सारे करने में बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो उनको लेकर चले गए सौम्या जी की मम्मी। और जो विधि है वो बोलती है कि जाओ तुम जाके पहले फ्रेश हो जाओ, बाद में मैं चली जाऊँगी, मुझे मम्मी के साथ थोड़ी बात करनी है। और ये बोलकर वो चली जाती है। जो सौम्या है वो थोड़ी देर और बेड में पड़ी रहती है, पर नींद नहीं आती, क्योंकि जो उसकी मम्मी ने उसको ट्रीटमेंट देकर गई है, इसके बाद सोना नहीं होगा।
तो वो भी कुछ देर बाद रेडी शेडी होकर लाइक नॉर्मली कपड़े वगैरह पहन के नीचे चली जाती है और जाके देखती है कि उसकी भाभी के साथ बहुत सारे रस्में वगैरह जो है वो परफॉर्म किए जा रहे हैं। और उसके भैया वो सोफे में बैठ बैठ कर उनकी जो पत्नी है उनको देख रही है। तो वो जाती है उनकी भैया के पास और जाके उनसे लाइक छेड़ना जो होता है वो करते रहते हैं। ये तो भाई बहनों का जन्मसिद्ध अधिकार होता है भैया को छेड़ने का, तो वो प्रॉपर कर रही थी वो सारी चीज़। और जो हमारी विधि है वो गई तो थी अपनी मम्मी के पास, उनसे थोड़ी देर बहुत बात भी करती है और उसकी मम्मा फिर से पूछती है कि एक दिन तो तुमने लड़कियों वाले थोड़े बहुत हरकतें दिखा दिया, तो अब क्या फिर से तुम लड़का बन जाओगी या लाइक वो वाले कपड़े पहनोगी। वो बोलते नहीं मम्मा, आज वो वाले कपड़े वैसे भी नहीं पहनने वाली थी, मेरे अलग ही ड्रेस है। तो वो बोलती क्या है बताओ ज़रा। तो बोलते मम्मी नहीं बताना, आप देख लेना। तो वो बोलती अरे तुम हार्ट अटैक दे के मानोगे मुझे, पहले बता के जाओ क्या है पहनने को, फिर देखा जाएगा कि तुम उलट सुलट कुछ पहन के आ गई, मैं कुछ बोल भी नहीं पाऊंगी। तो टाइम रहते बोल दो, अगर मुझे पसंद नहीं आया तो मैं बदला दूंगी। तो वो बोलती नहीं मम्मा, आपको पसंद आएगा और मेरी और सौम्या की ड्रेस सेम है, तो आप टेंशन मत लो, शांत रहो। तो उसकी मम्मा भी बोलती है ओके, सौम्या के साथ मिल के पहनेगी अगर तो चीज़ें नहीं बिगड़ेगी। और वो भी जाती है फ्रेश वगैरह हो के नीचे जाती है और नीचे जाके जो सौम्या की पापा से बात करती है। तो सौम्या की पापा जो है वो बोलते हैं बेटा आज तो रिसेप्शन है, आप मेरे साथ चलो, लाइक जहाँ पर वो पार्टी होने वाली थी वहाँ पर लेके जाते हैं। तो वहाँ पर जाके बोलते हैं कि बेटा अब तक की जो भी डेकोरेशन वगैरह थे इंतज़ाम वो तो आपने ही किया था, तो इस वाले को हम क्यों छोड़ें, आप इसको भी थोड़ा सा देख लो, क्योंकि शुभ जो है वो तो रस्म में बिजी है और मैं इतना ज़्यादा समझता भी नहीं हूँ, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा हेल्प करवा दो अंकल का। तो वो भी बोलते अंकल ये तो मेरे घर की ही बात है ना, तो हेल्प वगैरह क्या ही करना, आप सिर्फ ऑर्डर करिए, बाकी जो है वो मैं कर दूँगी। तो ऐसा ही होता है, वो लाइक बहुत देर तक ऐसा कि उसको और अंकल को वहाँ पर 4 बज जाते हैं काम करते करते। और उधर सौम्या घर पे मस्ती मजाक वो बहुत कर रही थी, तो उनको आते आते ना 5 बज जाते हैं घर पे आते। तो आने के बाद जो है वो फटाक से खाती है, क्योंकि पूरा दिन तो ऐसे ही भूखे निकल गई थी। और सुबह में जो ब्रेकफास्ट करनी थी वो तो हुई ही नहीं थी, क्योंकि वो नीचे आई थी और सौम्या के पापा उसको ले भाग गए। तो वैसा होता है, वो खाना खाती है और खाना खाने के बाद जब रूम में जाके बैठती है लाइक थोड़ी सी सोएगी या फिर ऐसा बोल सकते हो कि बेड में पसर जाएगी। होता क्या है, जो हमारी सौम्या जी है वो बहुरिया को लेकर रूम में आ जाते हैं। और अब सोएगी कैसे, क्योंकि उसके साथ साथ जो पूरी उसकी बहन की मंडली है वो पूरा ही आ चुका था रूम पे। और आके देखते हैं कि विधि वहाँ पर सोएगी, लाइक वो कोशिश कर रही थी कि सो तो उसका तो सोना का एकदम चांदी हो जाता है। तो जो वो लोग हैं वो बैठकर बातें कर रहे थे, वो भी लाइक अपनी मन को मार के कि नहीं अब नहीं सो सकती, मैं यहाँ पर तो नहीं सो सकती, वो भी बातें कर रहे थे। तो कुछ देर बाद ना उसकी मम्मी आती है, लाइक सौम्या की मम्मी आती है और बोलती है कि बहू को छोड़ो अभी, तुम जाके तुम लोग रेडी हो, और वहाँ से पार्लर वाली आ चुकी है, इसको अब रेडी होने दो। तुम लोग ना ऐसा करोगे कि पार्टी रह जाएगी एक जगह और तुम लोग यहाँ पर बैठ के बातें करती रहोगी। तो वो बहुत ही डांट फटकार के अलग कर देते हैं कि जाओ। और जो हमारी सौम्या थी वो अपना मुंह लटक लेती है, क्योंकि भाई घर में एक नया सदस्य आया है, उनके सामने तुम ऐसे डांट फटकार कैसे कर सकते हो। भाई मेरी भी तो एक प्रेस्टीज है, उसको भी तो थोड़ा सा बरकरार रखो, उनके ननद लगती हूँ मैं, तो कैसे कर सकते हो आप मेरे साथ ऐसा। तो जो विधि है वो थोड़ा सा हंसते और उसको हक करते हुए बोलते ले मेरे बाबू, कुछ नहीं होता, मम्मी ऐसी ही होती है। लेकिन वो उसको क्या ही कंसोल करेगी, वो उसको उसके जले पे और ज़्यादा नमक घिस रही थी, वो चुटकी भर नमक फैल नहीं रही थी, घिस रही थी वो। तो जो हमारी सौम्या वो है वो बोलती कि छोड़ो, तुम क्या ही कर रही हो, तुम तो मेरे जले पे और ज़्यादा नमक मिर्च लगा के बोल रही हो।
तो बोलते ठीक है छोड़ दो, आंटी तो ऐसी ही है, मेरी मम्मी भी तो ऐसी है, चलो रेडी हो जाते हैं। तो वो लोग जाते हैं, रेडी होते हैं। और भाई आज आज उनको पहनना था लहंगा चोली या फिर ऐसे टाइप कुछ। वो लोग क्या करते हैं, आज पहन के बैठ गए थे साड़ी। दोनों ने सेम ही साड़ी थी उनकी, पर जो उनकी कलर वगैरह थे वो अलग अलग थे, बट साड़ी पहन के बैठ गए थे। और जो बाकी के लोग थे वो लोग तो लहंगा चोली ही पहन रहे थे। और जो दुल्हन पहनने वाली थी साड़ी, उसका साड़ी कैंसिल होके उन लोगों ने उसको भी लहंगे में सेट कर दिया था कि चलो भाई, तुमने शादी में तो पहना नहीं था, लेकिन शादी में प्रॉपर पंजाबी उन्होंने पहना हुआ था, अब उनको भी लहंगा चोली। और इधर ये दोनों अकेले अलग, बाकी जो महिला मंडली थे वो तो थे ही भाई, उनको कुछ ने सलवार सूट पहना था, कुछ ने साड़ी पहना था, ऐसा हो रहा था। और सिर्फ ये दो अलग, कि इन दोनों की कोई मेल ही नहीं है। तो ऐसा ही है। अब वो जाते हैं रिसेप्शन पार्टी में, सबसे बाद विधि और सौम्या सबसे बाद जाते हैं। और जाकर जो है देखते हैं कि भाई माहौल तो एकदम हई हुल्लोड़ है, लाइक बहुत ही सुंदर माहौल है। जो वहाँ पर शुभ भैया की भाई थे और जो उनके दोस्त वगैरह थे, वो लोग गाना लाइक प्रॉपर डीजे वगैरह लगा के वो लोग नाच रहे थे। और वहाँ पर उसकी बहनें वगैरह भी थे सौम्या की। और जो विधि थी वो, उसको तो थोड़ा सा सिर्फ बीट चाहिए होता था और वो सिर्फ ठुमकने लगती थी। वो इतना ज़्यादा उछल कूद करने वाली हुआ करती थी पहले। तो जब ना सौम्या देखती है कि सब लोग वहाँ पर इतना ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं, वो लोग आते हैं, किसी और से कोई बात वगैरह कुछ नहीं, वो लोग आते हैं, विधि और सौम्या चले जाते हैं लाइक जहाँ पर डांस वगैरह हो रहे थे वहाँ पर चले जाते हैं। और जाके भाई मस्त वो लोग भंगड़ा पा रहे थे, नाच रहे थे, कूद रहे थे साड़ी में, लाइक साड़ी में जहाँ पर चलना मुश्किल हो जाता है वहाँ पर वो डांस कर रहे थे। तो वहाँ पर क्या होता है ना, वहाँ पर लाइक जो दुल्हन के घर से बहुत सारे मेहमान वैसे आ चुके थे, क्योंकि शादी में इतना ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था। तो दोनों तरफ की जो पेरेंट्स है उन्होंने मिलकर ही ये पार्टी पूरा ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था। तो बहुत सारे मेहमान आ चुके थे। वहाँ पर ना 2 आंटी खड़े होकर देख रहे थे इन सारे लोगों को। तो वो लोग ऐसा बात कर रहे थे कि देखो आजकल की लड़कियां कितनी बेशर्म हो चुकी है। देख रहे हैं कि यहाँ पर लड़के भी नाच रहे हैं, यहाँ पर वो लोग भी हैं, पर ये लोग तो अलग ही हैं। ये लोग यहाँ पर भी जाके कूद गए हैं, यहाँ पर भी इन लोगों को रहना है। जो होता है ना टिपिकल माइंडसेट वाली बातें, वो कर रहे थे दोनों, लाइक बहुत ही चुगलियाँ गा रहे थे। और ये सारी चीज़ पड़ जाती है हमारी सौम्या के कान में। अब वो जब विधि उसके साथ होती है ना, तो उसका अलग ही एक पावर होती है कि आज तो फोड़ डालेंगे। अगर विधि नहीं होती तो वो एकदम शांत गाय जैसी एकदम सीधी सादी बन के बैठी रहेगी, किसी को कुछ नहीं बोल रही थी, लाइक बहुत ही अच्छी। विधि उसके साथ होगी तो ऐसा होगा कि आज तो तुझे मार के ही दम लूँगी मैं, उसका ऐसा ऑरा बन जाता था। तो वहाँ पर वो आती है उन आंटियों के सामने और आके बोलती, क्या है आंटी, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? मेरी भाई की शादी है, मेरी भाई की रिसेप्शन पार्टी है, आपको क्या चुगली मच रही है? आपको क्या है? वहाँ पर जो लोग नाच रहे हैं वो भी मेरे भैया ही हैं, तो आपको ऐसा क्या अश्लीलता दिख गई कि मैं यहाँ पर जाके नाच नहीं सकती? ज़रा बताइए मुझे। और इसका ये सारा चीज़ जो जब विधि देखती है कि, क्योंकि जैसे बात कर रही थी उसके हाथ पैर जो हिल रहे थे उसमें समझ ही आ रहा था कि अब वो बंदी झगड़े की मूड में है। और जो आंटियाँ थी सामने खड़ी हुई, उनके चेहरे से ही पता चल रहा था कि इसकी बात उनको पसंद नहीं आ रही है। तो वो भी खिसकते हुए यहाँ पर आती है और आके देखती है, भाई माहौल तो एकदम टकाटक है कि अभी तो सिर्फ हाथ में थोड़ा चाकू या छुरी दे दो, मर्डर ही हो जाएगा किसी का। तो जो विधि है वो उन दोनों की बात सुनकर सौम्या को वहाँ से लेकर जाना चाह रही थी, क्योंकि भाई शादी का माहौल है और वो लोग जानते नहीं हैं। इसका मतलब यही है कि बहू की साइड से है और किसी भी साइड की इंसान को लाइक ऐसे
बेइज्जत करना कोई सही बात नहीं है, जबकि ये शादी वाला माहौल है। तो वो उसको लेकर चली जाना चाह रही थी, पर जो सौम्या है वो तो लाइक जा के उनसे झगड़ा कर रही थी कि नहीं, आपको तो बोलना ही पड़ेगा कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है। और पता है, जो आंटी से वो झगड़ रही थी वो थी आकाश की मम्मी। आकाश की मम्मी जो शुभ भैया की पत्नी है ना, उनकी कैसी चाची लगती है प्रॉपर मुझे नहीं पता, क्योंकि वो चीज़ मैंने इतना विस्तार से नहीं पूछा था, पर हाँ उनकी थोड़ी दूर की चाची लगती है। तो समझ रहे हो ना, चीज़ें कहाँ से जाके कहाँ मिल गई होगी, वैसे ही है। तो ये बात ना उसको पता चली थी जब उनकी शादी होंगी, तब पता चली थी कि ये आंटी से जब उसने फाइट मोड़ लिया था, तब क्या होता है, जो हमारी बहुरिया की मम्मी और पापा है वो आते हैं और आके बोलते हैं कि क्या बहन जी, आप आके इनसे बच्चियों से झगड़ रही हो, ये तो लड़के वालों की साइड से है, आप कैसे ऐसा कर सकते हो, आप कैसे उन लोगों का इंसल्ट कर सकते हो। ये सारे जगह पर है कि लड़कों वालों को थोड़ा सा ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, ताकि जो हमारी घर की लड़कियां हैं उनको थोड़ा सा शांति मिले, उनको परेशान ना किया जाए। एक यही चीज़ है कि लड़कों वालों को थोड़ा सा ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल जाता है, अदर देन तो कोई वैसा ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पर जो थी आंटी, दोनों आंटी, एक आंटी चुप हो चुकी थी, पर जो हमारी आकाश की मम्मी थी वो थोड़ा सा लाउड हो रही थी कि बच्ची कैसे, बच्ची भी नहीं, ये लड़की कैसे मुझे ऐसा बोल सकती है, मैं क्या ऐसी वैसी कोई हूँ क्या, मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या, मैं इससे कितने ज़्यादा बड़ी हूँ, ये वो वगैरह चल रहे थे। लाइक दोनों तरफ से टशन पूरा था। और उनको थोड़ा सा चुप किया जाता है कि प्लीज़ मेरे बेटी का सवाल है, आप ऐसा तो मत करो कि कब पता नहीं किसका सर सटक जाए और हो गए बल्ले बल्ले। तो वो चुप हो जाती है, बट थोड़ा तो उनका मिजाज जो है वो गर्म हो चुका था। तो जो हमारी विधि है वो भी उसको खींच के लेकर जाती है कि क्या कर रही हो तुम, वहाँ पर आंटी कितनी बड़ी है हमसे, ऐसे कैसे बात कर सकती हो तुम। और जो सौम्या है उसका एक ही रोना कि वो कैसे मुझे बोल सकती है, मेरे भाई की शादी है, मैं क्यों एंजॉय नहीं करूँ, वैसे भी एक जो उसकी संगीत था उसमें तो मैं एंजॉय कर ही नहीं पाई तुम्हारी वजह से। और हमारी सौम्या अपनी मुंह फुला के बैठ गई थी कि पूरा मैं प्रॉपर एक जगह से एक जगह पर वो बैठी हुई थी, अपनी हाथों को कस के पकड़ के हुए, और जो विधि है उसको मना रही थी कि अरे माहौल को तो खराब मत करो, आंटी है तुमको समझना भी तो चाहिए कि ठीक है उन्होंने बोल दिया, पकड़ने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, अगर तुमको अच्छा नहीं लगा तो छोड़ दो, सुनने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर अच्छा लगा तो थैंक यू बोल के निकल लो। पर नहीं, पर माहौल थोड़ा सा शांत हो चुका था, दो साइड में डिवाइड हो चुके थे दोनों लोग ही, दोनों तरफ ही एक गर्मा गर्मी का माहौल था अपने अंदर अंदर, बाहर कोई कुछ नहीं शो कर रहा था। और जो शुभ भैया है वो आते हैं कुछ देर बाद सौम्या के पास और बोलते हैं क्या हुआ है बेटा, तुम इतने ज़्यादा गुस्साए क्यों हो, कि मम्मा ने कुछ बोल दिया है क्या। तो जो विद्या नहीं बोलती है कि नहीं भैया कुछ नहीं हुआ है, वो तो मेरे साथ ही थोड़ा सा खिटपिट हो चुका था, अब इसके बाद मत सुनो, अब जाओ भाभी के पास रहो और अभी टाइम है, उनको थोड़ा सा कंफर्ट फील कराओ ताकि वो लाइक हमसे घुल मिल जाए। वैसे भी वो बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही अच्छे थे, जो शुभ भैया की पत्नी है वो। तो वो बोलते ठीक है, अगर कोई बात है तो मुझे बता दे, मैं देख लूँगा। लेकिन वो विधि से बात कर रहे थे शुभ जो है, तो विधि बोलते नहीं भैया कुछ बात नहीं है, आप जाओ। तो वो फिर से बोलते हैं कोई बात नहीं है ना गुड़िया, लाइक बहुत ही प्यार से बात करते थे वो। तो वो बोलते नहीं भैया जाओ आप, तो वो उनको भेज देते हैं। और जो वहाँ पर लाइक बहुत देर बाद जो सौम्या है वो नॉर्मल होते हैं, पर लाइक सौम्या के अंदर जो एक एक्साइटमेंट थी ना कि भैया की शादी है, भैया की रिसेप्शन है, मैं तो फुल एंजॉय करूँगी, वो चीज़ अब नहीं थी। वो बात कर रही थी सबसे, हंस हंस के बात कर रही थी, पर जितना वो सोच के आई थी वो कुछ नहीं कर रही थी। तो ऐसे ही बहुत देर लाइक 12 बज जाते हैं उनका जो पूरा प्रॉपर निपटने में। वो लोग जाते हैं घर,
घर जाके जो हमारी सौम्या है वो कुछ नहीं बोलती, प्रॉपर जाके सो जाते हैं। लाइक कुछ किसी से कुछ बात नहीं, जाके सो जाते हैं। और जो विधि है वो भी क्या ही करे, अब वो भी जाके सो ही जाती है। और जो यहाँ पर एक्चुअली वहाँ पर आज शुभ भैया का सुहागरात था। तो क्या होता है कि बहनें जो हैं वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, पर जो मेन थी दोनों वही जाके सो गए थे, और बाकी जो थी उसकी बहनें वो थोड़ा ही कुछ करते हैं कि उनको नहीं पता कि वहाँ पर क्या हुआ था, क्योंकि वो दोनों थी ही नहीं। सौम्या का मूड खराब था, इसी वजह से जो विधि है उसका भी मूड ऑफ था। तो उन लोगों ने कुछ मस्ती वगैरह जो है वो किया ही नहीं था, बोल सकते हो, क्योंकि आकाश की मम्मी ने उसका सर घुमा के चली गई थी। तो ऐसे ही होता है, सुबह भी हो जाता है। और सुबह होने के बाद क्या है, जो हमारी विधि जी की मम्मी है वो लाइक नाश्ता कर रही थी और बोल रही थी कि भाभी जी आप तो हमको जाना है। लाइक सौम्या की मम्मी को बोल रही थी कि आप तो हमें जाना है, क्योंकि छुट्टी ही मिली थी इनको 2-3 दिन की, और यहीं पर सब कुछ हो चुका है। अभी तो घर पे जाएंगे, वहाँ से जो भी कपड़े वगैरह हैं वो सारे पैक करके आज ही निकल जाएंगे शाम तक। तो जो हमारी सौम्या जी की मम्मी है वो बोलते हैं नहीं भाभी जी आप 2-3 दिन और रुक जाओ, क्या है सिर्फ तो बहू घर पे आई है, थोड़े दिन रुक जाओ, उसके साथ बात वगैरह कर लो थोड़ा। और हमको तो टाइम ही नहीं मिला कि बैठ के थोड़ा सा बात करें, अभी रुक जाओ 1-2 दिन ही रुक जाओ। पर नहीं, जाना है मतलब जाना है। और अब ना क्या होता है, वो बोलते हैं कि हाँ जाएंगे तो, और विधि को भी लेके जाएंगे, क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं, इसके साथ भी हम अच्छे से बात नहीं किए और इसको बहुत मिस करते हैं। इसकी जो बहन है तृष्णा वो भी उसको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। फ़ोन मिलाओ तो बेटी को बात करने की कोई सहूलियत नहीं, थोड़ी देर बात करो, 2 मिनट बात करो, 4 मिनट वो चिल्लाती रहती है कि क्यों ऐसा है क्यों वैसा है। तो अब मैं सोच रही थी कि इसको भी थोड़े दिन हमारे साथ लेके जाएंगे, थोड़ी रुकेगी हमारे साथ। जो हमारी बेटी है उसको फिर से हमारा बेटी बनाने हैं, तो उसके बाद आएगी। तो तब तक के लिए आप सौम्या यहीं पर आपके साथ रुकेगी। तो वहाँ पर जो हमारी सौम्या जी की मम्मी है वो बोलते हैं हाँ भाभी जी यही तो होना चाहिए, बेटियाँ तो माँ बाप के साथ ही रहना चाहिए। हम भी तो मिस करते हैं हमारी बेटी को, वो तो जाके आपकी बेटी के साथ रहने लग गई, आने की कोई नाम ही नहीं है। अभी तो घर में बहू आई है, अब तो सौम्या अब से यहीं पर रुकेगी, उसको अब हम नहीं जाने देंगे घर छोड़कर। लाइक टंटा हो गया। तो जो विधि की मम्मी होती है ना वो थोड़ा सा लाइक दिल ही दिल थोड़ा सा खुश हो रही थी कि ठीक है भाई अब इससे ज़्यादा नहीं चिपकेगी, क्योंकि मम्मियों को ऐसा है कि बेस्ट फ्रेंड कभी पसंद नहीं आती। वो जितनी भी अच्छी हो वो तुम्हारी मम्मी को कभी पसंद नहीं आएगी, ये तुम मिला के देख लेना। मुझे मेरी मेरी खुद की लाइफ की एक्सपीरियंस है भाई, मेरी बेस्ट फ्रेंड एक ही फ्रेंड है, वो मेरी मम्मी को पसंद नहीं है। वो आएगी घर ना ऐसा लगेगा कि मैं उनकी बेटी नहीं हूँ, वो उनकी बेटी है। वो दोनों को इतना मेल मिलाप है, पर वो जब निकलेगी तभी बोलेंगी देखा वो कितनी सुंदर है, कितनी कितनी लाइक देखने में वो कितनी सुंदर है, खाती पीती रहती है, और तुम तभी आईने में देखे हो अपने चेहरा, कुत्ता भी नहीं थूकना तुमको, कुत्ता भी नहीं थूकेगा तुमको। लाइक इतना इंसल्ट होता है भाई मेरे घर पे मेरा। तो बेस्ट फ्रेंड की मम्मियाँ ना कभी भी नहीं सहन कर सकते कि ये दोनों इतनी अच्छी बेस्टी है। तो उनका भी ऐसा ही था, वो इतना ज़्यादा इसलिए था उनका क्योंकि जो सौम्या के पीछे विधि एकदम पागल थी। तुम देखो वो कहाँ पर थी, उसके लिए वो 4 साल से उसकी घर से दूर। कोई बात नहीं 2 मिनट बात कर लिया ठीक है, वो 2 दिन आके रह गए ठीक है, उसका जाना 2 या फिर 1 दिन, इसके बाद वो लाइक आ जाएगी। उनके साथ उनका लाइक ऐसा होता था ना कि रिश्ता ही नहीं है कोई। तो जो और यहाँ पर हमारी जो विधि और सौम्या है वो तो सोए पड़े हैं, उनको तो पता नहीं कि यहाँ पर मम्मी लोग क्या ही पका रहे हैं उनकी पीछे पीछे। तो कुछ देर बाद वो लोग भी उठ के आते हैं, महारानी 2, और आके पता लगता है क्या जो हमारी विधि जी की मम्मी थी काजल आंटी
वो सब कुछ रेडी करके बैठे हुए थे। लाइक उनका बैग वगैरह जो है वो सब कुछ सेट था, सिर्फ विधि उठेगी, ठूसेगी थोड़ा देर और निकल लेंगी, वो उनका रेडी था। और यहाँ पर विधि सौम्या की मम्मी, उनका तो लाइक खुशी से वो फूले नहीं समा रही कि उनकी बेटी अब उनके साथ रहेगी। वो मस्त खुश कि बहू भी घर के पे आ गई और बेटी भी घर पे आ गई, क्योंकि वहाँ पर जो हमारी काजल आंटी है उन्होंने बोल दिया था कि ठीक है आप अपनी बेटी को घर पे रख सकते हो, विधि अकेले ही रह जाएगी। पर जो हमारी सौम्या की मम्मी थी ना, उन्होंने बोला था कि नहीं भाभी जी, अकेले नहीं रुकेगी वहाँ पर, विधि हमारे साथ ही रुकेगी, कोई बात नहीं, हमारी ही बेटी है। तो वो बोलती नहीं भाभी जी, वो खुद ही नहीं रुकेगी, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता ना किसी और को ऐसे परेशान करना। लाइक वो बहुत ही स्वीटली बोल रही थी, वो उन दोनों में बहुत ही मेल मिलाप था। और होता भी ऐसा ही कि वो दोनों आके नाश्ता करते, और नाश्ता जब ठूस रहे थे तभी पता चलता है कि दोनों के ऊपर 2 बम गिराए गए थे कि तुम मेरे साथ चलोगी, तुम अभी से यहाँ पर ही रुकोगी। और इन दोनों का दिल जो है वो खान खान हो जाता है टूट के, क्योंकि भाई थोड़ा ही तो वो पास आए थे, थोड़ा ही तो लाइक उनमें चिंगारी जला हुआ था, तो अभी कैसे। पर फिर भी जो हमारी सौम्या है वो बोलते ठीक है जाओ, क्योंकि उनको लगा था कि आने के बाद मैं कुछ ना कुछ करके चली ही जाऊंगी। इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया था उन दोनों ने टॉपिक को। और विधि जो है वो चली जाती है और सौम्या वहाँ पर रह जाती है। और जब विधि चली जाती है ना, वहाँ पर क्या होती है कि सौम्या के घर पे इतना ज़्यादा लाइक काम वगैरह थे कि बहू भी थी, घर को समेटना भी था, घर में इतने ज़्यादा मेहमान भी थे, तो उसके और विधि के अंदर लाइक बीच में ना थोड़ा सा गैप सा आ गया था, क्योंकि इन्हीं कुछ दिनों में जो हमारी शुभ भैया और भाभी जी थे वो कुछ ही दिनों में वो जाने वाले थे उनकी मायका बहू के। और इनके साथ जो हमारे सब लोग ही जा रहे थे कि तुम भी चलो घूम के आ जाना, ये सारा चीज़ तो लगी रहता है। और ये हो रहा था, विधि जो है वो सौम्या से प्रॉपर बात नहीं कर पा रही थी। लाइक कैसे बात करे, घर में इतना ज़्यादा काम वगैरह है, तो यही हो रहा था। और विधि जो है वो कैसे कैसे उसके 7 दिन कट जाते हैं उसको भी नहीं पता। और वहाँ पर जाके विधि क्या है, वो अपनी दादी से, लाइक जो मैं दादी की बात बोली थी ना, उनसे जाके बात कर रही थी, क्योंकि और कोई है नहीं, सौम्या फ़ोन पे अवेलेबल नहीं है। तो वो दिन रात जो है वो दादी से बात करती रहती है कि दादी बताया आपको मैंने ये किया वो किया, जो सौम्या है वो ऐसी है, ये वो करती है। लाइक बहुत टोटली उन दोनों के बीच में जो बातें होती है वो सिर्फ सौम्या ही टॉपिक होती है मेन तो। और जो भी कुछ दादी है वो बोल लेती है कि हाँ तुम जब नहीं थी तब ये हुआ था, मेरी बेटी ने मुझसे ये बातें किए थे, मेरे जो बेटे हैं वो तो मेरी कोई खोज खबर रखते ही नहीं है, पर मेरे दामाद जो है वो अच्छे हैं, वो थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं, मेरे को वो अपनी माँ जैसे ट्रीट करते हैं। तो लाइक दोनों में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी। और जो हमारी दादी है वो भी बोलती है कि देखो तुम एक काम करो, सौम्या को बोल दो कि तुम उसको लिटरली कितना प्यार करती हो। तो जो सौम्या है वो चीज़ों को ऐसे सौम्या नहीं, विधि बोलती है कि दादी मैं तो उसको हर बात में ही बताती रहती हूँ कि मैं कितना प्यार करती हूँ उसको, और मैं ये भी तो बोलती रहती हूँ ना कि आई लव यू सौम्या, आई लव यू सौम्या, तो इससे ज़्यादा और क्या बोलूँ। तो वो बोलती नहीं बेटा, आई लव यू सौम्या ये बोलने में तुम जैसे बोल देती हो ना कि बात बात में बोल देना, ये चीज़ हम दोस्त को भी बोल देते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो तुम्हारे बातों को समझे नहीं, वो चीज़ों को फ्रेंडली वे में ही ले चले जाए। तो तुम एक काम करो, उसके साथ बैठो, उसको समझाओ कि तुम उसको किस तरह प्यार करती हो, क्योंकि अगर नहीं बताओगी तो वो समझेगी नहीं। तो वो बोलती नहीं दादी, उसको मेरी सारी बातें ना बिन बोले ही पता चल जाता है, उसको कुछ बताना नहीं पड़ता, उसको कुछ समझाना नहीं पड़ता, वो मेरी हर बात को ही समझ जाती है। तो बोलते कितनी अच्छी है ना सौम्या मेरी। तो बोलते हाँ बेटा अच्छी तो है, पर फिर भी हमको रिस्क नहीं लेना। लाइक वो बोल रही थी कि बोल दो, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि तुम जो फील कर रहे हो वो फील नहीं कर रही,
तो फिर वो बोलते थे अगर फील नहीं कर रही तो वो मुझे मेरी इतनी करीब क्यों आएगी। ये भी लॉजिक है, पर वो बोलती नहीं है कि सौम्या मैं तुमको इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ, किस वे में। पर हमेशा ही उसका प्यार का जो इजहार है वो विधि करती रहती थी। तो इन्हीं सारी चीज़ों में 7 दिन के बाद कब 10 दिन हो जाते हैं उनको भी नहीं पता। लाइक चल रहा था सब कुछ ही, सब कोई ही एक साथ थे, दोनों भी एक साथ थे, दोनों ही जुदा थे। और चीज़ें बहुत अच्छी भी थी, चीज़ें बहुत उलट पुलट भी थी, पर सब कुछ स्मूथली चल रहा था। 10 दिन के बाद जो है, जो हमारी विधि है वो घर पे भी पहुंच जाती है, पर सौम्या वहाँ पर थी नहीं क्योंकि वो घूम रही थी अपने भैया के साथ। तो वो कुछ बोलती नहीं है कि ठीक है भाई घूमने दो, मौका ही है। तो इन्हीं सारी चीज़ों में जो है हमारी सौम्या को ना आकाश मैसेज कर रहा था कि अलग अलग नंबर से, क्योंकि जब भी उसको पता चल रहा था कि यह आकाश है तभी वो आकाश का नंबर ब्लॉक कर दे रही थी क्योंकि उसको बात नहीं करना। और आकाश को ये पता चला था उसकी मम्मी से, क्योंकि उसकी मम्मी ने जाके चुगली किया था कि पता है तेरी बहन की रिसेप्शन पार्टी में मैंने गया था, वहाँ पर एक लड़की ने मुझसे ऐसे ऐसे बात किया। तो किसी ना किसी तरीके से उसका जो फ़ोटो है उनके पास थी, तो उन्होंने पॉइंट आउट करके दिखाया था कि ये देख यही है वो लड़की जिसने मेरे साथ इतना झगड़ा किया। तो आकाश ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, लाइक उसको उसकी लाइफ में वापस आना था। तो उसने भी लाइक मौका उसको मिल गया था कि चलो अब इससे बात किया जा सकता है, मेरे पास एक रास्ता है कि दीदी है वहाँ पर। तो वही पॉइंट वो पिक करता है। और क्या है कि वो उसको लाइक अलग अलग नंबर से उसको मैसेज कर रहा था कि मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे थोड़ा तो टाइम दे दो, मुझे तुमसे लिटरली बात करनी है, मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी है। अरे भाई तुझे माफ़ी मांगना है तो तू माफ़ी मांग लेना, माफ़ी मांग के ख़त्म कर चीज़ों को। पर वो माफ़ी भी नहीं मांग रहा था, उसको वो सिर्फ यही बोल के जा रहा था कि मुझे तुमसे माफ़ी मांगना है, मुझे बात करो। तो तू जो ये मैसेज कर रहा था इसको छोड़कर तू ऐसा कर दे कि माफ़ीनामा ही लिख दे। पर नहीं करेगा ना, लड़का है, मेल ईगो हर्ट हो जाता है। और यहाँ पर अगर कोई मेल है तो प्लीज़ अपना मेल ईगो हर्ट मत करो। ये मैं आकाश के बारे में बात कर रही थी, तुम लोग भी ऐसे ही हो। सॉरी सॉरी सॉरी। तो ऐसा ही हो रहा था। और वहाँ पर जो हमारी सौम्या थी विधि से जुदा हुए, लाइक विधि से बात किए हुए उसको 20 दिन हो चुके थे। और यहाँ पर विधि अकेले ही कॉलेज जा रही थी 10 दिन के लिए, और अकेले ही आ रही थी। और अब जब वो आ चुकी थी घर, लाइक पूरा टूर ख़त्म करके वो आ चुकी थी घर पे आके उसको उसकी मम्मी से बात हो रही थी कि मम्मी अभी तो मुझे चले जाना चाहिए शायद विधि के साथ, क्योंकि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, घर के मेहमान जो है वो भी चले गए, भाभी का जो है रस्म वगैरह वो भी ख़त्म हो चुके हैं, भाभी भैया का जो घूमना फिरना है वो भी ख़त्म हो चुका है। तो अब मुझे अपनी बैक टू रूटीन। तो उसकी मम्मा उसको लाइक एकदम करारा जवाब देते हैं कि नहीं, मेरे घर पे अभी बहू है, मैं नहीं चाहता कि वो अभी इस घर में अकेला फील करे। तुम्हारे भैया तो रात के 10-10 बजे तक काम पे रहते हैं, उनका क्या, वो कभी घर पे हैं कभी घर पे नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू को कोई भी प्रॉब्लम हो, तो तुम घर पे रुकोगी, जितना तुमको दिन में विधि से बात करना है कर लो। और अगर तुमको ऐसा लगता है कि नहीं रात में भी तुमको उससे बात करनी है तो विधि को बोल लो हमारे घर पे आके रुक जाए। पर सौम्या को पता था कि जो भी हो जाए विधि सौम्या के घर पे नहीं आएगी। या तो सौम्या भी अगर उसको बोल दे कि आ जाओ, मुझे नहीं रहा जाता तुम्हारे बिना, तो भी वो नहीं आएगी। विधि का नेचर ही ऐसा है। तो ऐसा ही होता है, वो विधि को बोलती भी है कि मम्मी नहीं मान रही, मैं अब कुछ कर नहीं सकती, वो मुझे नहीं आने देंगी। तो लाइक उन दोनों में थोड़ी देर बहस भी हो जाती है कि क्यों नहीं आने देंगी ये वगैरह। विधि ये पूछ रही थी तो वो बोल भी देती है कि मम्मी ने बोला कि मैं अपनी बहू को अकेले नहीं छोड़ सकती, वो उसको कोई तकलीफ़ हो मुझे नहीं पसंद, इसी वजह से मम्मी ने ना कर दिया। तो हमारी जो विधि है उसका तो दिल
क्या ही बोले। किसी ने ऐसा लगाया था कि बॉम्ब लगा के छोड़ दिया था और वो ऐसा फूटा कि उसके दिल के जो टुकड़े हुए वो भी एकदम नहीं जोड़ सकते हम। तो वो बोलती है कि ठीक है, रुक जाओ अपने घर पे। और इसके बाद से जो उनका दिन शुरू होते हैं ना, क्या होती है कि विधि जाती, और इन दोनों का ना क्लास टाइम भी अलग था, कि ऐसा नहीं है कि एक ही टाइम में वो जाते थे, एक ही टाइम में बात हो लेती थी, ये ऐसा नहीं था। सौम्या का सवेरे था और जो विधि है उसका कॉलेज क्लास टाइम था बाद में, दोपहर की टाइम के बाद से। मोस्ट ऑफ द क्लासेस एक आध ही होता था जब सवेरे उसके टाइम से मिल जाता था। तो ऐसा क्या होता था, सौम्या जो है वो क्लास करती थी, क्लास करके वो घर चली जाती थी। ऐसा नहीं कभी हुआ कि वो विधि के लिए बैठी हुई है कि विधि से बात करके फिर ही मैं घर जाऊंगी, ऐसा उसने कभी नहीं किया था। उसका काम, उसका कॉलेज वो प्रॉपर टाइम पे होता था हर वक्त। एक विधि थी, जब कभी कभी वो क्या करती थी, वो उसका जब क्लासेस होता था तो वो कर तो लेती थी, उसके बाद वो बैठी रहती थी कि सौम्या से बात कर लूँ, थोड़ा उसके हाल चाल पूछ लूँ। वो बैठी रहती थी, वो पहले भी आ जाती थी कि चलो ये कर ले वो कर ले, उसके बाद कर ले, मेरा क्लास थोड़ी देर बाद है तो क्या हुआ, मैं पहले भी आ जा सकती हूँ। पर क्या होता है ना, जब तुम लोग बड़े क्लास में उठने लगते हो कि तुमको सिर्फ तब पढ़ाई नहीं होता, तुमको और ज़्यादा काम होती है, तुमको अपनी फ्यूचर जो है वो उसको संवारना पड़ता है। और विधि ना प्रॉपर उसका मेंटेलिटी ये था कि मैं अगर कुछ करूँगी नहीं, उसको पक्का था कि मेरा जब हो जाएगा पढ़ाई करके, मैं जॉब करूँगी, फिर जाके तुमको पहले बोलूँगी कि मैं तुमको प्यार करती हूँ, मुझे तुम अपनी लाइफ में चाहिए। उसके बाद अगर तुम हाँ करती हो, उसको पता भी था कि हाँ जो वो शो करती है वो तो हाँ करेगी ही, तो वो बोलती है कि हाँ ये तो हाँ ही करेगी, तो ये हाँ कर देगी, तो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि उसके मम्मा पापा को बोलना। तो उसका मम्मा पापा अगर ना भी राजी हो, या फिर एक पॉइंट पे अगर वो जाकर राजी हो भी जाएंगे, तो यही बोलेंगे ना कि तुम मेरी बेटी को ऐसा क्या ही दे दोगी कि तुमको हम अपनी बेटी दे दे, तुम एक लड़की हो। एक तो बात गई ये, उसके ऊपर से अगर तुम कुछ करोगे नहीं, तुम अपनी पापा के पैसे की ही धौंस जमाते रहोगी, तो देने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। यहाँ पर तो कोई बात ही नहीं होता कि तुमको मेरी बेटी दे दूँ। कई पापा लोग ना बहुत ही इस चीज़ में तो बहुत ही भाई नाप तोल कर बात करते हैं कि तुम अगर मेरे बच्ची को खुश रखोगी या रखोगे देन बात होगी। ये तो बॉयज़ में होता है, पैसा है देन तुम अपनी लड़की लेकर जा सकते हो। लड़कियों में तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है भाई। और उसके अंदर ये मैच्योरिटी थी हमेशा से कि मुझे कुछ करना है। और जो विधि है ना, उसका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको वो बहुत प्यार करती थी कि कोई मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट में बात नहीं आ सकती। वो अपने पापा पे पूरा गई थी कि उसके पापा भी ऐसे थे कि मस्ती मजाक प्यार भाई अलग। तुम कभी मुझे दो बात कह के मेरे सामने से गुजर नहीं सकते। इस चीज़ में वो दोनों एकदम 16 आना उनका था। तो वही वो करने की कोशिश कर रही थी कि बहुत जगह पे वो पार्ट टाइम जॉब के लिए भी उसने ट्राई किया था। उसकी क्वालिटीज़ थी भाई, और बहुत वो ट्राई भी कर रही थी कि ऐसा है कि उसकी जब ख़त्म हो जाएंगी स्टडी, उसके बाद तुरंत ही वो जॉब में लग जाएंगे, ऐसी ही उसका प्लानिंग था। क्योंकि बेटियां को कोई भी घर में बैठा के नहीं रखता। हर तरफ से वो थॉट उसका चल रहा था कि कैसे उसको मेरा बनाया जा सकता है, यही चल रहा था उसके दिमाग में। और इन्हीं बातों में वो थोड़ी दिन एक डेढ़ महीना समझ सकते हो कि वो सौम्या के पीछे इतना ज़्यादा वेली टाइम ख़राब कर रहे थे उसकी, कि उसकी क्लास ख़त्म होने से पहले जाके बैठ जाती थी, उससे बात करती थी, उसको घर तक छोड़ के फिर अपनी क्लासेस के लिए आती थी, क्लास करती, घर पे जाती थी और जाके कंप्यूटर में रिसर्च करती थी, या जो उसका काम वगैरह थी वो करती रहती थी। वो सीखती भी थी बहुत सारी चीज़, वो उसका जो आर्ट है वो भी उसको भी ब्रशअप कर रही थी कि और ज़्यादा निखर के आए चीज़ें। तो तब से ही वो
लाइक बहुत ही मैच्योर थी। और इन सारी चीज़ों में लाइक 2 महीने के बाद वो ये करना छोड़ दिया था उसने कि उसके टाइम के पहले जाके बैठ जाना, ये सारी चीज़ करना छोड़ दिया था। और जो आकाश था वो उसको ना ये प्लस पॉइंट मिल गया था कि तब विधि थोड़ा सा ढीली पड़ चुकी थी। लाइक वो अपनी करियर को संभाल रही थी ताकि वो सौम्या को पा सके, और उधर जो आकाश था वो करियर को छोड़कर वो सौम्या को टाइम देना चाह रहा था ताकि सौम्या मिल जाए। मैं तो वैसे भी फॉरेन में हूँ, तो मेरा करियर तो वैसे भी सेट है। बंदा ब्रिलियंट था भाई, वो भी ब्रिलियंट था। अदर दिन वो चला कैसे जाता। तो उसका ऐसा था कि अगर यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, देश में जाके तो हो ही जाना है मैंने। तो वो ऐसा कर रहा था। और यहाँ पर जो सौम्या है, लाइक कितने दिन ही वो खुद को पकड़ के रखी थी। लाइक विधि ने हाथ छोड़ दिया, लाइक हाथ छोड़ा भी नहीं, वो बात कम कर दिया उसने बात करना। तो वहाँ पर जो आकाश था वो उससे बात करने लगा था, लाइक सॉरी वगैरह कुछ दिन तो बोले। फिर बोला कि हाँ, हम प्यार में नहीं रह सकते, कि मैंने तुमको धोखा दिया, मैं इस चीज़ के बहुत मुझे रिग्रेट है, क्या ही कर सकते हैं हम अभी, पर हम दोस्त बन के तो रह ही सकते हैं। और ये दोस्ती का पैरा कब उसकी लाइक मुंह में खुल गया, हमारी सौम्या जी का। और वो फिर से लाइक रिलेशन में, या बोल सकते हो कि हाँ, उसके लिए फिर से वो फील करने लग गई थी थोड़ा बहुत। और इन्हीं सारी चीज़ों में ना उनकी जो पढ़ाई है वो ख़त्म सी हो गई थी कि हाँ, उनकी पढ़ाई की एंड तक आ चुके थे। लाइक 1 साल गुजर चुके थे, और इन्हीं 1 सालों में ऐसा भी नहीं था कि विधि उससे प्रॉपर ही कट ऑफ हो चुका था उसका। नहीं नहीं भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता। विधि कभी भी किसी की हाथ इतनी जल्दी नहीं छोड़ती। भाई मैं तुमको बताऊंगी कि विधि मुझे कैसे मिली, तो तुम समझ जाओगे कि बंदी कितनी कितनी प्रोफेशनल है वो। हाँ, तो क्या होता था, ऐसा मान सकते हो कि सौम्या को कुछ खाना है, पर उसका घर में ऐसा था कि तुम अब घर पे आ चुकी हो, 9 बजे के बाद तुम घर से निकलना तुमको बंद है। क्योंकि जो शुभ वया है और जो उसके पापा है वो बोलते थे कि तुम्हारी सेफ्टी हमारे लिए फर्स्ट है, तो तुमको जो चाहिए हमको बोल देना, हम ला के दे देंगे, पर 9 बजे के बाद तुम नहीं निकल सकती। और वो अपनी भैया से बोलती नहीं थी, क्योंकि भैया वो थोड़े से चिड़चिड़ हो जाते थे कि भाई इतना तो उनका काम भी होता है, वो करके आओ, फिर ये सारी चीज़ थोड़ा सा नहीं करेंगे या फिर कल कर देंगे, ऐसा टालती रहती थी। तो वो कहती थी किसको, विधि को। विधि अपना लाइक पहाड़ चढ़ के, नदियाँ तैर के, समुद्र को पीछे छोड़कर जो उससे बन पाता था सब कुछ करती थी बंदी। इतना ज़्यादा क्यूट थी, इतना ज़्यादा प्यार करने वाली मुझे मिल जाए ना भाई, मेरी मम्मी की करोड़ों की संपत्ति छोड़ के निकल जाऊँ मैं। वैसे भी इतना ज़्यादा तो मैं भी काबिल हूँ कि कुछ ना कुछ करके उसको भी पाल लूँगी। तो मिल जाए कोई। और जो उसको क्या करती थी, वो जाती थी आंटी से बात करती थी कि आंटी मैं सौम्या के लिए ये चीज़ लाई हूँ, ये लाई हूँ, उससे बात करनी है। हो जाता था सब कुछ। और ऐसा भी नहीं था कि वो उसे जाके कॉलेज में नहीं बात करती थी, पर चीज़ें थोड़ा सा कम कर दिया था उसने, क्योंकि उसको फ्यूचर बनाना था। और ऐसे करते करते ना उसका प्रॉपर कॉलेज ख़त्म हो चुका था, उसका फाइनल एग्ज़ाम जो है वो भी हो चुका था। और सौम्या का फाइनल एग्ज़ाम होने के बाद वो घर पे बैठ चुकी थी। और जो हमारी विधि को है वो 3 महीने के लिए, 3 महीने नहीं, वो 6 महीने के लिए एक इंटर्नशिप में जाने वाली थी। पहले तो वो एक कॉलेज की तरफ से उसको भेजा जा रहा था, क्योंकि वो इतनी ब्राइट स्टूडेंट थी। और वो खुद भी ये इंटर्नशिप उसने अप्लाई किया था, लाइक सोलो उसके पर्सनली अप्लाई किया था। तब जो 2 जगह से उसको रेफरेंस मिला था, कि एक खुद की तरफ से, एक कॉलेज की तरफ से, तो उसका हो चुका था वहाँ पर। तो वो सौम्या के जाकर बोलती है कि हाँ, मैं 6 महीने के लिए वहाँ पर, लाइक शहर छोड़कर उसको जाना था, सीधी बात, नो बकवास, वो शहर छोड़कर जा रही थी। तो सौम्या भी लाइक उसको भी थोड़ा रोना आता है कि भाई तुम जा रही हो, वैसे भी तुमसे इतना ज़्यादा बात नहीं हो पाती, अब तो तुम शहर पे ही नहीं रहोगी, तो मैं तो तुमको और ज़्यादा मिस करूँगी। और मुझे जो
चीज़ों की क्रेविंग्स होती है वो मैं किससे बताऊंगी। तो वो बोलते मुझे ही बता देना, मैं ला के दे दूंगी। तो बोलते हाँ मैं तुमको परेशान करूँ ये वो, लाइक उनकी अंदर की जो दुख है वो बांट रहे थे। पर सौम्या ने एक चीज़ उससे छुपा लिया था कि वो कभी कभी आकाश से भी बात करती रहती है। ये चीज़ सौम्या विधि को बताई ही नहीं थी, विधि को ये चीज़ पता नहीं था। और विधि जो है वो अपना बैग वगैरह लाइक रेडी करके वो प्रॉपर तैयार थी कि अब जाएगी नए शहर, जाके अपनी स्किल्स जो है वो उनको डेवलप करेगी, कुछ सीखेगी, अपना जो फ्यूचर है वो उसको बहुत ज़्यादा ब्राइट करेगी एंड हमारी सौम्या का हाथ मांगेगी। यही उसका प्लान था कि चलो अब थोड़ा सा खुद को भी टचअप दे देते हैं, इसके बाद करेंगे जो भी है करना। तो उसी चीज़ के लिए वो जाती तो है। और अब ना क्या हो चुका था, वैसे ही ये दोनों बात नहीं कर पाते थे और अब तो दूरियां भी बढ़ चुकी थी। अब उसको काम भी करना पड़ता था, लाइक प्रॉपर जॉब, लाइक 9 to 5 उसको प्रॉपर जॉब की तरह ही काम करना पड़ता था वहाँ पर, कि जो बिगिनर्स है उनको ट्रेन अप किया जाता था। उसको कंपनी के लिए काम भी करना पड़ता था, पर उसको उतना ज़्यादा सैलरी तो ये कहीं क्या ही है, सैलरी नहीं मिलता उसको। नॉर्मल जो है चलने फिरने के लिए थोड़ा सा खर्चा पानी दिया जाता है उसको, और कुछ नहीं। पर घसीटा बहुत ज़्यादा है उसको, कि उसको रगड़ दिया जाता है कि सीख, अब तुझको आना है ना, यहाँ पर काम तो करना है तुझको, तो कर तू। तो इन सारी चीज़ों में उसको सौम्या से भी बात नहीं हो पाती थी, क्योंकि वो पहले काम करके करके वो थक जाती थी, घर पे जाती थी, थोड़ा सो लेती थी, देन उठ के उसके बाद उसको खाना बनाना पड़ता था। खाना खाओ, उसकी जो डिशेस थे उसको भी खुद ही साफ़ करना पड़ता था, जो खुद के कपड़े हैं उसको भी खुद को ही क्लीन अप करना पड़ता था, जो घर है उसको भी लाइक ऑर्गेनाइज्ड वे में रखना पड़ता था। उसके पास उतना टाइम ही नहीं हुआ करता था कि वो सौम्या को टाइम दे पाए, या फिर उसके साथ जो पहले वो बात करती थी इतना ज़्यादा, उतना क्लोज होकर वो कर ही नहीं पाती थी। और इधर सौम्या जी की मम्मी पापा के सर में एक टेंशन कि बेटी का पढ़ाई ख़त्म हो चुका है, अभी तो भगाओ इसको, और कितना। हमेशा ही होता है, यही होता है भाई, माँ बाप का यही होता है। प्यारी जितनी भी हो तुम, एक टाइम के बाद वो सरदर्द बन जाता है कि ये भागती क्यों नहीं है घर से। तो उसके माँ पापा भी लाइक अपनी ही माइंड में खोज रहे थे कि दूल्हा मिल जाए, दूल्हा मिल जाए। और दूल्हा वहाँ पर खुद की स्टडी कंप्लीट करके वो स्टडी तो क्या, उसको स्टडी भी हो चुका था, उसका जो जॉब है वहाँ पर लग भी चुका था। तो वो आता है यहाँ पर छुट्टियाँ मनाने। आकाश आता है छुट्टी मनाने, और आने के बाद जो है वो आता है अपनी दीदी के ससुराल, कि थोड़ा सा दीदी को भी देख लिया जाए और दीदी की ननद को भी देख लिया जाए थोड़ा सा। तो आते वो आकाश ने किया गया था, इतना चालाक है बंदा कि पूरा शादी को एकदम ही लाइक अरेंज मैरिज की तरह उसने लाइक शो अप किया था। पर अब ऐसा भी हम बोल सकते कि वो जैसा वो प्यार करता था, ठीक है, और सौम्या करती भी थी, विधि के लिए भी उसकी फीलिंग्स थे, पर विधि उससे दूर भी थी। लाइक वो चीज़ उसके लिए मिक्स्ड हो चुके थे, वो समझ भी नहीं पा रही थी कि हाँ मैं विधि से प्यार करती हूँ। यहाँ इधर जो आकाश है वो भी उसके लिए खड़ा हुआ था कि हाँ भाई मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। तो उसकी माइंड क्या ही मिक्सचर उसने पकाया था, वो पता नहीं। कि जब उसके घर में आया था वो, कि दीदी को देख आते हैं, तो उसके साथ उसकी मम्मा और उसके पापा भी आए थे, लाइक वो औरत वो भी आई थी, आंटी। आके जब वो सौम्या को देखते हैं तब भी वो पहचान जाते हैं कि हाँ भाई ये तो वही है जिसने मेरे साथ इतना ज़्यादा बदतमीज़ी किया था। पर सौम्या वो भूल चुकी थी भाई, 1 साल होके बहुत दिन हो चुके हैं, लाइक 1-1.5 साल बोल सकते हैं हम, इतना टाइम कौन याद रखता है। तो वो लाइक छोड़ो क्या ही है। पर जब वो लोग उसके घर पे आया था ना, वो उसने बहुत ही अच्छे से बिहेव किया था, उनसे बहुत अच्छे से बात भी किया हुआ था।
तो फिर भी उनकी दिल में एक जो मलाल है वो रह गया था कि उतनी अच्छी है नहीं ये लड़की। तो घर पे जाके जो हमारी आकाश है उसने उसके पापा को राज़ी किया था कि पापा मुझे वो लड़की पसंद है, लेकिन दीदी की जो ननद है वो मुझे पसंद है, आप शादी की बात चला के देखो वो राज़ी होते हैं क्या नहीं। और राज़ी कौन भी नहीं होगा भाई, जो लड़का है वो लाइक फॉरेन में रहता है, वहाँ पर वेल सेटल्ड है, क्यों नहीं देगा कोई माँ अपनी बेटी को, कोई नहीं देगा अपनी बेटी को, क्यों नहीं देगा। तो वही होता है कि वो लोग राज़ी हो जाते हैं। और जहाँ तक की बात है कि घर की बेटी भी उस घर पे है, तो यहाँ पर अगर उनके घर की बेटी आ जाते हैं तो चीज़ थोड़ा सा लाइक न्यूट्रल हो जाती है ना, कि अगर तुम मेरी बेटी को तकलीफ़ दोगे तो इधर हमारे पास भी है, ऐसा होता है। लाइक यही नॉर्मली पेरेंट्स का या फिर बोल सकते हो कि रिश्तेदारों का सोच यही होता है कि जब कोई बोले ना कि आपके घर की बेटी हमारे घर पे है, तो हम अब चाहते हैं कि आपके घर की बेटी हमारे घर की बेटी हो जाए। समझ रहे ना कि उनके दिमाग में कुछ चल रहा है, पक रहा है, इसीलिए उन्होंने ये वाला लाइक आपको प्रस्ताव दिया है। तो जो हमारी सौम्या जी के पापा है वो राज़ी हो जाते हैं रिश्ते के लिए। और तब सौम्या बोलती है अपनी भाभी से कि भाभी मुझे पहले विधि से बात करनी है, मैं अभी नहीं राज़ी हो सकती, मुझे थोड़ा तो वक्त दो। पर क्या है ना, उसकी भाभी ने भी बोला था कि देखो सौम्या दी, आपकी जो भैया है वो बहुत ही नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी बातें ये नहीं है कि आपकी शादी की है, अब यहाँ पर दो फैमिली की बात हो चुकी है। तो आप अगर ना भी बोलोगे तो वो लोग वैसे ही आपसे थोड़ा सा नाराज़ हो जाएंगे, ऊपर से पता नहीं आपके भाई आपको क्या बोल दे। तो प्लीज़ आप राज़ी हो जाओ। और जहाँ तक मुझे पता है, आकाश भैया ने मुझे बताया कि वो पहले से ही आपको जानते हैं, ये बातें आपको भैया को नहीं पता। तो आप प्लीज़ यहाँ पर कुछ मत बोलो। तो उधर से भी इन्फ्लुएंस यही आता है कि विधि से अब बात ना किया जाए। तो सौम्या इन्हीं सारे चक्करों में पड़ के वो शादी के लिए राज़ी भी हो चुकी थी। और विधि वहाँ पर लाइक अपनी एरिया घिसे जा रही थी कि मैं कुछ बन जाऊँ, कुछ कर लूँ। पर ये नहीं कि हमारी जो सौम्या है वो बात तो करती थी ना, हफ्ते में ही सही एक दिन तो बात करती थी, तब भी बता देती, पर उसने तभी नहीं बताया। पर जब उसकी लाइक इंटर्नशिप के 3 महीने गुजर जाते हैं, तब ना उसको लाइक ऑफिस से ही 10 दिन की छुट्टियां मिलती है कि आप जाओ। लाइक आधा हो चुका था उसकी इंटर्नशिप का, तो उसको वहाँ से छुट्टियां मिलती है कि जाओ आप थोड़ा सा घूम के आओ, इसके बाद से फिर ज्वाइन करना। तो वो भी लाइक इतनी खुश हुई थी वो कि एक तो इंटर्नशिप में आप एक दिन की छुट्टी या फिर आधे दिन की आपको छुट्टी मिलेगा, ठीक है, पर आपको ज़्यादा लाइक ये जो 1 हफ्ता या 10 दिन इन सारी चीज़ों का कोई छुट्टी नहीं मिलेगा। उसका यही उनका कॉन्ट्रैक्ट था। और यही होता है कि आपको आधा कंप्लीट करने के बाद आपको एक छुट्टी दी जाएगा, तभी आप जा सकते हो कहीं पर। और यही होता है, वो पूरा खुश हो चुकी थी। लाइक वो इतना खुश हो गई थी कि वो सबके लिए शॉपिंग वगैरह, जो सौम्या के लिए वो बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर रही थी कि मैं इतने दिनों बाद जाऊंगी, उसके लिए जो अच्छा चीज़ होगा वो लेकर जाऊंगी, उसको सरप्राइज़ कर दूंगी। किसी को उसने बताया ही नहीं था कि मैं आने वाली हूँ, मुझे छुट्टियाँ मिली है, किसी को नहीं। वो जब उसने मतलब बाहर से आ रही थी तब क्या हुआ था, वो आते हुए पहली वो सौम्या के घर पे ही गई थी, उसके मम्मा पापा को नहीं पता था कि वो आ रही है। तो क्या होता, वो एक दिन सौम्या के घर पे रुक जाती, फिर अगले दिन वो चली जाती अपने घर, अपनी मम्मा पापा जहाँ पर रहते हैं वहाँ चली जाती। तो वो क्या करती है, उसके लिए बहुत सुंदर से एक फूल की बुके बनाती है, वहाँ पर एक टेडी वो खरीदती है कि उसको बहुत लाइक एकदम सरप्राइज कर देगी, बहुत ज़्यादा उसको खुश कर दी। लाइक वो खुद ही पता नहीं उसके दिमाग में क्या था, इतना ज़्यादा वो खुश हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि आकाश फॉरेन से नहीं, वो खुद फॉरेन से आ रही थी सौम्या से मिलने के लिए। तो वो खुश होके वो तो लाइक चहकते चहकते जाती है और जाके देखती क्या है, जो आकाश की पूरा फैमिली है उनकी लिविंग एरिया पे बैठे हुए हैं।
सब लोग इतना चहक चहक कर बात कर रहे थे। पंडित जी एक साइड में बैठे हुए हैं, वो भी बात कर रहे हैं, और जो सौम्या है वो एक साइड पे खड़ी हुई है, उसकी भाभी भी वहाँ पर खड़ी हुई है, बात कर रहे थे। लाइक प्रॉपर एकदम माहौल सेट है। उसकी सौम्या की सेटिंग लगने वाली है भाई। वो जो एक वर्ड वायरल है ना अभी कि सेटिंग लगाएंगा, गॉड ने तो सेटिंग कर रहे हैं, तो सौम्या का भी सेटिंग लगने वाला है। वो आती तो है, लाइक वो खुश होती है जब वो आकाश को देखती है। उसकी तो पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है कि ये अभी यहाँ पर क्या कर रहा है। साइड में पंडित जी बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं कि क्या है, कब क्या करा जा सकता है शादी। सबको लाइक सबके मुंह में यही बात थी कि शादी में ये करेंगे वो करेंगे, और आकाश वहाँ पर था, तो शादी किसकी हो सकती। वो इतनी तो बेवकूफ़ नहीं थी। जो उसकी अरमान वहाँ पर टूटते हैं ना, कि मान लो कि उसकी कत्ल वहाँ पर ही हो चुकी थी। ये सीन देखकर उसने बोला था कि भाई मुझे खड़ा नहीं रहा जा रहा था तब, जब मैंने उनकी मुंह से ये सुना कि शादी में वो लोग क्या करेंगे। पंडित जी पाजी देख रहे थे, वो देख रहे थे कि शादी की तारीख निकाल रहे थे वो, सीधी बात। तो वो बोली थी कि मैं जो गुलदस्ता पकड़ी हुई थी वो मेरे हाथ से खिसक रही थी। मेरी पैर जो है वो लाइक बार बार मुड़कर नीचे मैं बैठ रही थी। मैं सिर्फ अपनी जो बैग है उसको पकड़ के कैसे ना कैसे खड़ी हुई थी, मुझे भी नहीं पता। सारे चीज़ मेरे इर्द गिर्द घूम रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अभी बेहोश हो जाऊंगी, अभी मेरा सर घूम के मैं गिर जाऊंगी, कुछ ना कुछ तो मेरे साथ हो ही जाएगा। मुझे पता नहीं क्या चल रहा था। और तभी जो सौम्या है वो आती है उसके पास, और आते हुए बोलती कि तुम कब आई। और मेरे मुंह से कोई बात ही नहीं निकल रहा था कि मैं उसको क्या जवाब दूं, कि मैं कब आई, क्यों आई, कैसे आई। मैं तो तुमसे मिलने आई थी। तुम्हारे लिए मैंने वहाँ पर 3 महीने ऐसे गुजारे जैसे मैं अनाथ हूँ, मेरी कोई नहीं है, मैं गरीबों की तरह वहाँ पर पड़ी रही। यहाँ पर तुम्हारी शादी की बात हो रही है, मैं कैसी हूँ, क्या क्या मतलब। तुम पहले भी तो मुझे बहुत लाइक सौम्या, ये तो चीज़ बहुत ही अनहाइजीनिक मैं बोलूँगी, अनहाइजीनिक है कि तुमने बोल भी तो सकती थी। ये आकाश से मुलाकात होने के बाद भी उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ही बात हुई थी। वो उसके पास पूरे दिन का खबर होता था विधि के, पर विधि उसके चीज़ों को कुछ जानती ही नहीं थी। तो तब ना जो सौम्या की भाभी है वो आते हैं और बोलते हैं कि अरे विधि आइए, आप कैसे आई, आपका तो जॉब चल रहा था ना। लाइक वो जॉब ही बोलती हैं। तो बोलते हैं, वो बोलती क्या, वो सिर्फ देखती है। और जो शुभ भैया हैं वो आते हैं और बोलती कि गुड़िया तू कब आई, तूने तो कुछ बताया नहीं सौम्या, तुमने तो कुछ बताया नहीं कि ये आने वाली है, और चलो मैं मिलाती हूँ किसी से तुमको। और ये बोलकर लाइक वो उसके शोल्डर से पकड़ते हुए लाइक बहुत ही पोलाइटली लेकर जाते हैं और आकाश से इंट्रोड्यूस करवा रहे थे। और विधि बोल रही थी कि मेरे आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा था, आकाश से क्या देखूं, आकाश को क्या देखूं मैं धुंधला भी नहीं देख रही थी, मेरे आंखों के सामने सब कुछ ब्लैंक था, एकदम अंधेरा था। सिर्फ वो लोग ही मुझे लाइक पकड़ के यहाँ से वहाँ लेकर जा रहे थे। मेरा तो जो सुध बुध था वो खो के मैं क्या ही बन के बैठी हुई थी वहाँ पर। और जो आकाश था वो आते हैं उसके सामने और आके बोलते हैं विधि कैसी हो तुमने तो बात करना ही मुझसे बंद कर दिया, भूल गई क्या अपने आकाश भैया को। और तब जो शुभ है वो बोलते हैं कि तुम दोनों पहचानते हो एक दूसरे को। तो जो आकाश है वो बोलते हैं हाँ मैं विधि को पहचानती हूँ, और मेरी बहन से भी बढ़कर है विधि। तो वहाँ पर तो लाइक ठीक है। और जो हमारी आकाश की मम्मी को सौम्या ना फूटी आग भाती थी ना विधि भाती थी उनको, क्योंकि सौम्या ने उनके साथ झगड़ा किया था और विधि ने सौम्या को कुछ बोला भी नहीं था, सिर्फ उसको अटक अटक के लेकर जा रहे थे। और जब वो ज़्यादा बोल रहे थे तो विधि भी थोड़ा सा जवाब दे रही थी, तो वो कुछ बोलती नहीं, सिर्फ बैठी रहती है। और जो
उसके पापा थे वो भी उससे लाइक बहुत अच्छे से बात करते हैं। और यहाँ पर लाइक माहौल था, और जो विधि के हाथ में गुलदस्ता था ना, वो उसके हाथ से गिर चुका था ऑलरेडी। वो वहीं पर उसकी बैग के साइड में गिरा हुआ था। और कुछ देर बाद जब लाइक उसकी हालत ही देख के उनको पता लग रहा था कि इसकी हालत ख़राब हो चुकी है, क्योंकि वो जो उसका हेल्थ था ना, वो हेल्थ भी बिगड़ चुका था, लेकिन वो पतली हो चुकी थी। थोड़ा थोड़ा जो नेगेटिव साइंस है ना, वो उसमें आ चुकी थी कि इतना ज़्यादा काम करती थी, इतना ज़्यादा प्रेशराइज्ड थी वहाँ पर कि खुद की चीज़ें भी वो ही करती थी, जो उसके जॉब की चीज़ें थी वो भी उसको करना पड़ता था। तो तुम समझ सकते हो कि उसके ऊपर कितना प्रेशर था। और भाई वो वहाँ पर बैठ के पूरा बात वो सुनती है कि उनकी शादी हो रही है, शादी की प्लानिंग चल रही है, शादी की तारीख पक्का हो चुका है, और अभी कार्ड जो है वो छपवाने भेजा जाएगा। लाइक वो लोग मेहमान की लिस्ट बना चुके थे। शादी पक्का तारीख क्या पक्का होगी, वो लोग मेहमान की लिस्ट बना चुके थे। विधि वहाँ पर चुप करके बैठकर सब कुछ देखती है, सब कुछ सुनती है। सौम्या की तरफ वो देखती है। लाइक ये सब जब चले गए थे तो वो लोग बैठ के बात कर रहे थे, तब सौम्या भी उसकी फेस में भी एक खुशी जो होता है ना, वो झलक रहा था कि हाँ मैं खुश हूँ। इतना ज़्यादा नहीं पर मैं खुश हूँ। उसके फेस में स्माइल थी, वो सबसे बात भी कर रही थी, वो ये भी तक बोल रही थी कि हाँ मुझे अपनी शादी में ये नहीं चाहिए वो चाहिए। लाइक अपनी जो पसंद है वो भी जाहिर कर रही थी। और ये चीज़ें देखने के बाद यहाँ पर और कुछ नहीं बचता कि विधि बोले कि हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे तुमको अपना बनाना है, तुम्हारे लिए ही मैं सब कुछ कर रही हूँ। इतने दिन जो मैं वहाँ पर रही हूँ, जो मेहनत मैं कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ मैं, वो तुम्हारे लिए है। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही हूँ। तुम ऐसे मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, तुम सिर्फ मेरी हो। ये मैं तुमको बताना चाहती हूँ। मैं तुमको महसूस कराते कराते थक गई। क्या तुमको नहीं पता चला कि मैं तुमको चाहती हूँ, सिर्फ तुमको चाहती हूँ। लाइक वो बहुत ही उसके लिए हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था कि सौम्या चीज़ों को समझ नहीं पाई, या फिर वो समझना नहीं चाहती थी, पता नहीं। थोड़ा तो उसने समझा ही था, नहीं तो वो क्यों ही आकाश को इतना ज़्यादा लाइक अवॉइड करती। पर बोलना चाहिए था। भाई तुम लोगों को अगर किसी से प्यार हो तो बोल दिया करो। अगर वो ना करती है देन छोड़ दो, लाइक टोटली छोड़ दो। उनके पीछे जाने के कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि ना का मीन्स ना होता है। पर दिल में मत छुपा के रखो कि हाँ मैं तुमको प्यार करती हूँ। अगर मैं ये बन जाता हूँ तो मैं तब बोलूँगी। नहीं भाई, प्रॉपर टाइम कभी भी नहीं आता। तुम्हारे साइड में जो टाइम होगा ना, वो कभी भी नहीं आएगा। तुमको अपने हिसाब से टाइम को बना लेना होगा। ये चीज़ मत करना, ये चीज़ की वेट करो बता दूंगी, वेट करो बता दूंगी, ये नहीं करना। बता देना जैसे भी तुम्हारी हालत हो। अगर कोई तुमको तुम्हारी हालत से जज करके तुम्हारी प्यार को ना या फिर हाँ करे, तो समझ लेना वो प्यार ही नहीं है। वो प्यार ही नहीं है। वो तुमसे प्यार नहीं करता, वो तुम्हारे जो आउटर शेल है वो उससे प्यार करता है। पता नहीं हमारी सौम्या किससे प्यार करती थी, पर जो हमारी विधि है वो अपने टूटे हुए दिल को लेती है, अपनी बैग को पकड़ती है और बोलती कि उसकी सौम्या की मम्मी से बोलते हैं, आंटी से, कि आंटी अभी मुझे जाना है। मैं मम्मी को बोल के आई हूँ कि जल्दी से जल्दी आ जाऊँगी, पर यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, तो मुझे जाना है। पर वो लोग बहुत बोलते हैं कि नहीं आज रुक जाओ, कल चले जाना। भाभी जी ऐसे भी तुमको कुछ बोलेंगे नहीं। और सौम्या के पापा वो बहुत ही इंसिस्ट करते हैं कि नहीं बेटा, काजल से मैं बात कर लूँगा, आप रुक जाओ। वैसे भी आपकी तबीयत मुझे बहुत ज़्यादा सही नहीं लग रहा, रुक जाओ। और जो शुभ भैया हैं वो भी बोलते हैं हाँ गुड़िया रुक जा, ये इतने तो बहुत अभी शुभ काम शुरू होने वाला है, तो रुक जा। लाइक बहुत ही पोलाइटली बोला जाता है, पर
इस पोलाइटनेस, इस प्यार को वो क्या करे जब उसकी दिल टूटी हुई है, जब उसकी प्यार ही उसको ऐसे मझधार में छोड़ के चली गई। क्या ही कर सकते हैं। तो वो बहुत ही उनसे जंग करती है कि नहीं जाना है मुझे, और चली भी जाती है। और जो घर जाती है उसके बाद से जो उसके हालत शुरू होते हैं, लाइक घर पे जाके वो रूम में बंद, उसकी मम्मा से भी कोई बात नहीं, उसके पापा से भी कोई बात नहीं, उसकी बहन से भी कोई बात नहीं, घर में बंद, उसका रोना जो शुरू होते हैं। उसके बाद से ना वो अपनी इंटर्नशिप को कंटिन्यू ही नहीं किया था उसने। और 3 महीने इसलिए उन्होंने रखा था कि अगर तुम 3 महीने कंप्लीट भी कर लेती हो तो भी तुमको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जो तुम अपनी कॉलेज में हो वो पास आउट हो जाओगी। और 6 महीने अगर हो जाता है तो तुमको एक जो डिग्री तुमको मिलेगा या फिर जो सर्टिफिकेट तुमको मिलेगा उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा। पर उसने आधा ही कंप्लीट किया था तो उसको कॉलेज से डिग्री मिल जाता है, पर इंटर्नशिप का कोई मार्क्स उसको नहीं मिलता। और इसके बाद वो ना सौम्या से कोई उसकी ऐसे बात हुई थी। इसके बाद से उसको सौम्या से कोई उसकी बात नहीं हुई थी। सौम्या से उसकी जो शादी का उसको कार्ड आया था वो भी ऐसे ही पड़ा हुआ था। उसके घर से किसी ने उसके शादी में नहीं गए थे। विधि जो है वो घर में ही थी, रोती रहती थी। उसकी हालत दिन पे दिन बदतर ही होती जा रही थी। बदतर मीन्स इतना बदतर कि वो जो सौम्या जिस हालत से उसने सौम्या को रेस्क्यू किया था ना, वो विधि इतनी चहकती हुई लड़की है, वो उससे भी ज़्यादा हालत उसकी ख़राब हो चुके थे। वो खाना पीना बंद कर चुका था। उसके पापा से वो बात नहीं करती थी, घर में दरवाज़ा बंद करके बैठी हुई थी। ऐसा हो चुका था। जो सौम्या की शादी थी ना, वो विधि के आने के 15 दिन के बाद हो जाती है। और जो सौम्या है वो भी और ज़्यादा खोज भी नहीं करती कि विधि आई है पर है कहाँ, कोई फ़ोन वगैरह कुछ नहीं। और उसके पापा भैया जो है वो तो शादी की तैयारी में व्यस्त थे, वो भी और ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते कि उन्होंने उनको इनवाइट तो किया था पर आए नहीं तो क्या करे। और विधि वहाँ पर 2 महीने ऐसे ही रही। उसकी टेंशन में उसकी मम्मा पापा का हालत ख़राब। और इधर क्या हो रहा था, उसकी बहन जो है उसकी 12वीं ख़त्म हो चुकी थी। अब उसका ऐसा भी हो चुका था कि वो फॉरेन जाने वाली थी। इसी टाइम में सब कुछ हो रहा था। उसकी बहन एक ही उसके जो एग्ज़ाम वगैरह था वो भी दे के हो चुका था। उसकी जो वीज़ा वगैरह था वो भी आ चुके थे। उसकी एडमिशन तक हो चुकी थी। और जो सारी चीज़ थी वो विधि ने ही करवाया था कि वहाँ पर रहते रहते सब कुछ करवा लिया था। अभी उसको जाना भी था और उसकी बहन नहीं जाऊंगी बोल के बैठी रहती है कि दीदी का इतना ज़्यादा ख़राब हालत है कि वो जो विधि है वो तो रो ही रही है, उसके साथ उसके पूरा फैमिली जो है वो भी रो रहे हैं। इतना ज़्यादा हालत ख़राब हो चुका था। पर तब 2 महीने बाद विधि करती क्या है, वो जाती है अपनी मौसी को फ़ोन करते हैं कि मौसी मुझे आके यहाँ से लेके जाओ, और जिस दिन यहाँ से कृष्णा जाएगी उसी दिन आप मुझे यहाँ से लेके जाओगी। ख़त्म। कृष्णा जिस दिन जाती है उसी दिन वो निकल जाती है एक तरफ से, विधि निकल जाती है एक तरफ से। और ये चीज़ मैंने इतनी शॉर्टली बोल दिया है, पर जिसके ऊपर से बीती है एक वही है जो चीज़ों को महसूस कर सकती है। और मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा था कि सौम्या ने क्यों थोड़ा सा नहीं खोज किया कि मेरी इतनी अच्छी दोस्त वो आई मुझसे मिलने, इसके बाद से उसकी कोई खबर ही नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कुछ नहीं। और जो हमारी सौम्या की जो वो उसने एक बुक बनाया था ना कि स्केचिंग का, उससे 2-3 पेज उसने फाड़ के जला के एकदम ख़त्म करके रखा हुआ था। पर ऐसा नहीं कि सब कुछ जला देंगे, नहीं भाई, नहीं, उतना नहीं। पर जितना उसने बोला था कि मेरे फेवरेट जो पोर्ट्रेट्स थे ना, उसको मैंने जला के फेंक दिया था, रखा ही नहीं। मुझे इतना ज़्यादा नफ़रत हो चुकी थी
इस सारे सिचुएशन से। तो गाइस यही था हमारी विधि जी का पास्ट, जो बहुत ही दर्दनाक था। और जब मैंने सुना था, मुझे 2-3 दिन लगे इस चीज़ को ख़त्म करने में। मुझे बहुत ही दुख हुआ था और ऐसा भी हुआ था कि एक दिन रात में बैठ कर मैंने रोया था कि भाई कैसे कर लेते हैं लोग। और जो ये सारी चीज़ें हैं, मैं ये सारी चीज़ अपनी बेस्टी के साथ कनेक्ट कर ली थी कि मेरी वाली भी तो ऐसी ही है, मुझसे बात नहीं करती। और इसके बाद से मैंने भी उसको भाव देना बंद कर दिया कि छोड़ो, इसकी जैसी हालत में मुझे नहीं जाना। तब से मैं फ्रेंडलेस हूँ। अभी मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड है, ठीक है ना। एक तो है हमारी निष्ठा जी, वाओ कितनी कितनी अमेजिंग है वो, बता के नहीं मैं ज़ाहिर कर सकती हूँ, वो बहुत ही अच्छी है। थैंक यू निष्ठा जी। तो चलो भाई, आज की स्टोरी बहुत ही लंबी हो चुकी है। चलो अभी तो मेरा गला भी दर्द कर रहा है। अच्छे रहो, लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। कल मिलेंगे प्रेजेंट पे, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।